बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी ग्रीन कीमा, सोचा इसे भी आपके साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। एक सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो कीमा। इसे मैंने धो करके रख लिया था। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं। कीमे को चूँकि गलाना है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है कुकर में। और साथ ही डाल रही हूँ कुछ मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका। और सुर्ख मिर्चें इसमें नहीं डालनी है क्योंकि हम ग्रीन कीमा बना रहे हैं, तो हम ग्रीन चिलीज ही यूज़ करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देना है 1 टमाटर और आधा कप पानी डालकर इसे गलने के लिए रख देना है। तकरीबन 4 से 5 सीटियां होने तक या 10 मिनट के लिए। तो मैं इसे रख रही हूँ 10 मिनट पकने के लिए। और ये हरे मसाले हैं, जैसे कि 1 मुट्ठी हरा धनिया है, थोड़ा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और अगर पुदीना डालना चाहें तो वो भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें। 10-12 हरी मिर्चें हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है। उन तमाम चीज़ों की चटनी बना लेनी है। 1 लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा अच्छा टेस्ट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, तो अब हम कुकर खोल के देखते हैं। देखिए कीमा गल गया है, पानी खुश्क हो चुका है। एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल। और तेल गर्म होते ही इसमें डाल देना है प्याज, जो कि 2 मीडियम साइज़ की है। और प्याज को कर लेना है हल्का ब्राउन। बस हमें इतना ही ब्राउन करना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चटनी हमने पीस कर रखी हुई थी। चटनी को थोड़ा ही भूनना है, तेज़ आंच पर इसे भून लीजिए। ये देखिए चटनी भून चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो कीमा हमने पका कर रखा था। और कीमा डालकर बस भून लेना है। हम कुछ देर के लिए इसे ढककर पका लेते हैं, तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोए का साग। वैसे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो आप मत डालिएगा। या आप इसकी जगह पर हरा प्याज या कैबेज या ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं। और सोआ डालने के बाद इसे बिल्कुल पकाना नहीं है, चूल्हा बंद कर देना है। और अब ये खाने के लिए तैयार है। इसे आप डालना चाहें तो इसमें आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। तैयार है हमारा हरा कीमा। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे पाव के साथ खाते हैं, लेकिन आप रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।